हेलो दोस्तों, विकास एकेडमी गुना एमपी में आपका स्वागत है। मैं विकास रघुवंशी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग की क्लासेस। इससे पहले कि हमने रीजनिंग की क्लासेस की एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप इसे देखना ना भूलें, जिससे आपकी स्टडी कंटिन्यू बनी रहे। देखिए, हमने इसके पहले की जो एक वीडियो क्लासेस में हमने पढ़ा था, वो हमने एक प्रकार के बारे में पढ़ा था। यानी कि हमारा चैप्टर चल रहा है सादृश्यता। इस सादृश्यता के एक प्रकार के बारे में पढ़ा था। शब्द समरूपता सादृश्यता के बारे में पढ़ा था। तुमने बहुत सारी स्थितियां बताई गई थी, जो कि आपने सभी कर लिए होंगे। हमने आपको बता देखिए, अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रकार पढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रकार आता है अक्षर समरूप सदृशता। यानी अक्षरों से संबंधित सदृशता आते हैं। जैसे हमें रीजनिंग में अक्षर दिए जाते हैं, उनसे हमें देखना पड़ता है कि इससे एक योग मिलेगा हमें, उसके बारे में। देखिए, मैं आपको इसमें पढ़ के बता देता हूँ कुछ। अक्षर समरूपता पर आधारित प्रश्नों में दो अक्षर समूह का युग्म दिया गया होता है, या दूसरे युग्म में सिर्फ एक अक्षर समूह होता है। दिए गए युग्म के दोनों अक्षर समूह के मध्य कुछ खास संबंध होता है। अभ्यर्थियों को इस संबंध का परीक्षण करना होता है। इस संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह को चुनना होता है जो इस युग्म को पूरा करे। अक्षर समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का आरंभ तथा अंत से क्रमिक मान का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके बिना परीक्षार्थी अक्षर समरूपता से संबंधित प्रश्नों को हल नहीं कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, इस जो प्रकार है हमारा सेकेंड प्रकार है, इसमें क्या है, रीजनिंग में प्रकार दिए गए हैं सदस्यता चैप्टर, उसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था सब। फर्स्ट प्रकार, अब सेकेंड प्रकार है इसमें। देखिए, सेकेंड का दूसरा प्रकार कौन सा है, अक्षर समरूपता ऑब्लिक सादृश्यता। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि हमें जो अंग्रेजी के अक्षर दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए हमें दे दिया जाता है A B C, तो हमें क्या होना है, इनका पता होना चाहिए कि A 1 पे आता है, B 2 पे, C 3 पे आता है। इसी प्रकार A से लेके Z को 26 अक्षरों के बारे में संख्या पता होनी चाहिए, किसके बाद ये आता है। तो हम इसमें इसी के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो हमारा प्रकार 2 है अक्षर समरूपता, वो इसी से संबंधित है। ठीक है, देखिए हम आपको एक उदाहरण देके बताते हैं, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। देखिए, उदाहरण है यहाँ पे, देखिए हमें दिया है A F K P, अनुपात लगा है B G L Q। ठीक है, और हमें यहाँ पे दे दिया समानुपात लगा के दो बिंदु रखते समूह कितने C H M R। ठीक है, यानी हमें दिया है, यहाँ पे हमें लगा के अनुपात, हमें क्वेश्चन मार्क लिख के दे दिया। अब हमें इसमें पता होना चाहिए कि A के बाद क्या आता है। जैसे देखिए, अब हमें संबंध देखना पड़ेगा। इसमें देखिए संबंध क्या है, पहला उदाहरण है ये, A के बाद B आता है, F के बाद G आती है, K के बाद L आता है, P के बाद Q आता है। इन सब में एक एक प्लस किया गया। कैसे, देखिए हमने A में प्लस किया, एक B आ गया, एक प्लस इसमें किया, G आ गया, K में 1 प्लस किया हमने, L आ गया, P में 1 प्लस किया, Q आ गया। यानी ये हमें संबंध पता चल गया कि हमें इसमें एक एक प्लस करना पड़ेगी, आ गया। इस प्रकार हम C M H M R में प्लस कर देते हैं। देखिए C H M R, इसमें एक प्लस करेंगे, इसमें एक प्लस करेंगे, D आता है, फिर इसमें प्लस एक करेंगे, I आता है, प्लस इसमें M में 1 करेंगे, N आता है, और R में प्लस 1 करेंगे तो S आता है। यानी कि हमारा ये आंसर होगा, क्या होगा, DINS। यानी ये हमारा आंसर आएगा। देखिए हमें ऑप्शन में मिल जाएगा हमारा DINS, यानी ऑप्शन में हमें मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। देखिए, अक्षर समरूपता सदस्यता का ये प्रकार दूसरा है। तो हमने प्रकार दूसरे में हमें जो ABCD के अक्षर दिए जाएंगे, उनकी संख्या मान पते होने चाहिए कि A 1 पे होता है, B 2 पे होता है, C 3 पे होता है। तो इस प्रकार हम कर पाते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अब इसके हम प्रकार सेकंड पे चलते हैं। इसका सेकंड प्रकार दिया गया है, वो संख्याओं से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, तो इससे पहले हमने प्रकार पढ़ लिया, सेकंड प्रकार था। इसके बाद हम थर्ड प्रकार पे चलते हैं। जी, सदस्यता से संबंधित प्रकार है, थर्ड प्रकार है। इसमें
देखिए छठ प्रकाश कौन सा है, संख्या समरूपता ऑब्लिक सादृश्यता, ठीक है। इसमें दिया है, इसमें हमें संख्याओं से संबंधित दिए जाएंगे। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। संख्या समरूपता पर आधारित प्रश्नों में संख्याओं के बीच निहित संबंधों के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें संख्याओं के संबंध होते हैं, उनके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या समरूपता से संबंधित प्रश्नों में हल करने हेतु कम से कम 1 से 20 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग हमें याद होने चाहिए। कम से कम लेके कैसे 1 से लेके 20 तक के सभी संख्याओं के पूर्ण वर्ग याद होने चाहिए, यानी वर्गों से संबंधित है। 1 से लेके 20 तक के पूर्ण वर्ग याद होंगे तभी हम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इससे आगे तथा कम से कम 1 से 10 तक की पूर्ण संख्याओं के घन याद होने चाहिए, यानी 1 से लेके 10 तक की संख्याओं के पूर्ण घन, यानी कि कोष्टक में क्यूब कहते हैं, स्क्वायर कह सकते हैं, नहीं ये याद होने चाहिए हमें। 1 से 20 तक की संख्याओं के पूर्ण वर्ग और 1 से 10 तक की संख्याओं के पूर्ण घन याद होंगे तभी हम कर पाएंगे। देखिए जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या के अंकों के बीच गुणा, यानी गुणा भी हो सकता है, गुणा के बारे में भी दिया जा सकता है। ऑब्लिक भाग, यानी भाग के बारे में दिया जा सकता है। जोड़, यानी जोड़ भी हो सकता है उनके बीच में। और घटाव, यानी घटाव भी दिया जा सकता है, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग, यानी ये संबंध हो सकते हैं, भी अंतर्निहित हो सकते हैं, ये संख्या में दिए जाते हैं। तो आप लोग 1 से 20 तक की पूर्ण वर्ग याद कर लेना, 1 से लेकर 10 तक की पूर्ण क्यों याद कर लेना, ये जरूरी है, इनकी वगैरह हम नहीं कर पाएंगे। देखिए हम इससे रिलेटेड एक उदाहरण करते हैं जिसमें आपको पूर्ण सही तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण है सेकेंड। देखिए इसमें हमें संख्या दी है, मान लीजिए 23:13 समानुपात 54 क्वेश्चन मार्क हमें लगा के दे दिया। अब देखिए हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे कुछ पता होना चाहिए कि इसमें क्या लगेगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पे 23 है, 23 में से इन्होंने क्या कर दिए 10 घटा दिए, कितने आ गए 13 आ गए। इस प्रकार में 54 में से 10 घटाने पड़ेंगे तो कितना आएंगे। देखिए 23 में से हमने 10 घटा दिए, कितना प्राप्त हो गया, हमें 13 प्राप्त हो गया। इस प्रकार क्या करते हैं हम 54 में से 10 घटाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे 44, यानी कि हमारा ये आंसर होगा वो 44 होगा। यानी इस प्रकार ये किए जाते हैं, ठीक है। देखिए ये सेकेंड रेसी के बाद हम तीसरा उदाहरण देखते हैं, ये घटाने वाला था। देखिए अब हम कौन सा देखते हैं, हमारा ये गुणा वाला, गुणा के साथ। देखिए इन्होंने हमें दे दिया 15:32 समानुपात 32 क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इन्होंने हमें क्या दिया है, हमें 15 का करना पड़ेगा, इसमें सम्मान देखना पड़ेगा, फिर इसका। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, हमें देखते हैं। देखिए 15 दूनी 30, ठीक है, और प्लस 2 हो जाता है, यानी 32 हो जाते हैं। क्या किया इन्होंने 15 गुणा, देखिए हमें यहाँ पे क्या है, इन्होंने गुणा दिया, हमने क्या किया 15 दूनी 30 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे 32 हो, यानी 32 आया। तो इस प्रकार हमें इसमें ही करना पड़ेगा 32 गुणा 2 प्लस 2, यानी 32 दूनी 64 प्लस 2 यानी कि 66, यानी ये हमारा 66 हमें आंसर मिल जाएगा। यानी ऑप्शन में हमें दिया गया है तो हमारा 66 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसमें समझ में आया, इसमें हमें क्या दिया था, घटाना दिया था, इसमें हमें गुणा प्लस जोड़ दोनों दे दिए थे। 66 हमारा आंसर। देखिए एक और दिया है, हम वो करते हैं नेक्स्ट। एक और उदाहरण इसी से संबंधित है, इसी में दिया गया है। देखिए कौन सा उदाहरण है, हमें उदाहरण तीसरा है, सॉरी चौथा होगा। देखिए इसमें दिया है हमें 8 समानुपात 64 समानुपात 11, और हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखिए
हमें अगर स्क्वायर याद है तो हम देख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, नहीं 8 का स्क्वायर 64 हुआ। तो इस प्रकार हमें देखना पड़ेगा इसमें ये संबंध, तो इस प्रकार इसमें क्या हुआ 11 का स्क्वायर बराबर में ये आएगा, यानी 11 में 11 121 होता है। मुझे स्क्वायर याद है इसलिए 11 मैंने लिख दिया, 11 में 11 121 है, ऑप्शन में हमें 121 मिल गया, तो हमारा ये आंसर है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए ये प्रकार तीसरा है, इसमें संख्या समरूपता से संबंधित हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको हमें करना है। इसमें जोड़ घटा गुणा भाग वर्ग क्यू सब दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप 1 से 20 तक के वर्ग और 1 से 10 तक के क्यू याद कर लें। देखिए चलिए हम इसके लास्ट प्रकार पे चलते हैं, जो हमारा लास्ट होगा इसका चौथा प्रकार है अक्षर संख्या समरूपता संबंधित है। अक्षर संख्या दोनों से संबंधित है। चलिए चलते हैं, देखिए हमारा चौथा प्रकार है अक्षर संख्या सदस्यता समरूपता। देखिए अक्षर संख्या सादृश्यता और समरूपता, यानी इसमें हमें अक्षर और संख्या दोनों दी जाएगी। देखिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इसमें इसके अंतर्गत प्रश्नों में अंग्रेजी अक्षर तथा संख्याओं के बीच एक संबंध दिया गया होता है। यह संबंध अंग्रेजी अक्षर की संगत संख्याओं या अन्य रूपों में होता है। इसके अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में चिन्ह की बाईं ओर एक अक्षर एवं संख्याएं या दाईं ओर एक अक्षर एवं संख्याएं एवं एक प्रश्न चिन्ह दिया गया होता है। इसके एक आगे एक पीछे एक दाएं एक बाएं के बारे में दिए जाते हैं। आपको यह ज्ञात करना होता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के दिए गए वैकल्पिक अक्षर एवं संख्याओं में से कौन सा अक्षर एवं या कौन सी संख्या ऐसी होगी, यानी इसे पता करना होता है जिसका दाईं वाली अक्षर युग्म संख्या की ठीक उसी प्रकार का संबंध जैसा कि बाईं के अक्षर युग्म संख्या में है। तो हमें ये ज्ञात करना होता है कि दाएं बाएं या आगे पीछे इनमें संबंध कैसा है वो हमें निकालना पड़ता है। देखिए हम इसका उदाहरण करते हैं, तो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। देखिए उदाहरण है हमारा 5। देखिए हमें इसमें संख्या दी हुई है, इसमें हमें क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए हमें यहाँ पे दी है VI JK Y समानुपात 0.5 समानुपात SH ANK AR लगा के हमें क्वेश्चन में दी दिया। इस पे हमें पूछा है क्या आएगा। देखिए हमें इस पे ज्ञात करना होगा कि यहाँ V को 1 नंबर माना है, यानी क्या किया V को 1 माना, I को 2 पे, J को 3 पे, A को 4 पे, Y को 5 पे, यानी कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5। इस बराबर में क्या आ गया ये 5 आ गया, यानी इन्होंने अक्षर गिने हैं यहाँ पे। इसी प्रकार इसमें देखिए इन्होंने क्या किया, इनकी गिनती की है यहाँ पे। इन्होंने क्या किया 1 2 3 4 5 कितने अक्षर, यानी अक्षरों की गिनती इसी प्रकार इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितने अक्षर हैं इसमें। विजय में कितने हैं 5 अक्षर हैं, तो संस्कार में कितने होंगे बराबर में कितना आएगा 7 है, यानी इसमें 0 7, नहीं ये हमारा आंसर है। हमें ऑप्शन में दिया गया है 7 है, तो हमारा ये आंसर हो जाता है। यानी आपको समझ में आया होगा कि विजय नाम के शब्द में 5 अक्षर हैं और तो संस्कार के में कितने होंगे, तो हमने गिन के देखा 7 होंगे। ठीक है, चलिए अब इससे हम नेक्स्ट उदाहरण है उसको देखते हैं, उसमें क्या दिया जाता है। देखिए उदाहरण 6, इसमें हमें संख्या दी जाएंगी विजय, यानी यही दिया गया लेकिन इससे हटके है सर VI JK Y समानुपात 22 9 1 0 1 2 5। ठीक है, समानुपात SUDHA समानुपात क्वेश्चन मार्क, यानी ये लिखा है विजय। विजय में इतने अक्षर दिए हैं, संख्या दी है, तो हमें सुधा में ज्ञात करने हुआ कितना आएगा। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि B कितने पे 22 पे, I कितने पे है, J कितने पे, A कितने पे है, तो इसमें हमें पता चल जाता है। देखिए हमें अगर याद है तो देखिए ध्यान से देखते हैं, B आता है 22 पे, ठीक है, I आता है 9 पे, ठीक है, J आता है 10 पे,
A आता है 1 पे और Y आता है 25 पे। यानी यहाँ पे संख्याओं के जो क्रम है उनको बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि S कितने पे आएगा, U कितने पे आएगा, D कितने पे आएगा, H कितने पे आएगा, A कितने पे आएगा। तो यही हमारा आंसर हो। देखिए यानी सुधा लिखा है। देखिए यहाँ पे S कितने पे आएगा, S आता है 19 पे। यानी यहाँ पे देखिए सुधा लिखा हुआ है DHA। देखिए S आता है 19 पे, U आता है 21 पे और D आता है 4 पे, H आता है 8 पे और A आती है 1 पे। यानी तो हमें ये मिल जाता है। तो हमारा क्या होगा, यही आंसर होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें देखना पड़ती है कि जो विजय नाम का शब्द दिया था उसमें जो अक्षर थे कौन कौन से नंबर पे आए थे। B 22 पे, I 9 पे, J 10 पे, A 1 पे। इस प्रकार सुधा में S 19 पे, U 21 पे, D 4 पे, H 8 पे और A 1 पे। तो हमारा ये आंसर हो जाता है। यानी इस प्रकार के हमें इसमें दिए जाते हैं शब्द और संख्याएं। ठीक है, तो हमारा ये आंसर होगा। हमारा ये चौथा प्रकार था जो आपको इसमें समझ में आएगा होगा। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रकार फर्स्ट पढ़ा था, इस प्रकार सेकंड में सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फोर्थ पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे इनसे संबंधित क्वेश्चन आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में ना आया तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, जिससे उन्हें भी एक रीजनिंग की क्लास मिल सके। हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। हमारे कमेंट बॉक्स में हमें टाइप कर जरूर बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक या डिसलाइक जरूर करना, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो हमने जो बनाई है हमें वो कैसी है, अच्छी है, इसमें कुछ कमी है। ठीक है, तो जो भी समझ में आया हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना। ठीक है, और हमें ये जरूर बताना कि हमने वीडियो कैसी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अपनी सुरक्षा का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजर हम हमेशा अपने साथ में। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।